अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने ब्रश टूल को डिस्कस किया था और उसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जो पेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इस सेशन में हम क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक इमेज ड्रैग कर लाता हूँ अपनी वर्क स्पेस पर। तो इमेज ऐड हो गई। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, क्लोन यानी क्लोन होता है एक तरह से कॉपी कर देना। तो हम क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, यानी उसको डुप्लिकेट उसका बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ का सोर्स चाहिए होता है कि हम क्या चीज़ डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पहले उसका सोर्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जिस चीज़ को डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं वहाँ जाकर हम आल्ट दबाएंगे और उस पर क्लिक करके हम एक तरह से उसका सोर्स ले लेंगे। फिर हम जहाँ पर वो ड्रा करना चाहते हैं वहाँ आकर हम उसे क्लिक कर देंगे। ये देखें, क्लिक दबा कर रखेंगे और उससे वहाँ पर ये देखें वो पेस्ट हो गया। और एज़ यूजुअल, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसी कोई चेंजिंग जब आप करेंगे तो आप न्यू लेयर पर करेंगे। इसी तरह जब आप क्लोन भी बनाएंगे तो न्यू लेयर वहाँ से ऐड करेंगे और फिर उसमें आप इसे क्लोन को ड्रा करेंगे ताकि बाद में आप उसे ईज़िली एडजस्ट कर सकें। अच्छा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम करंट लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास इस टाइम जो सिलेक्टेड लेयर है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी ड्रा नहीं हुआ। वो ये देखें, ब्लैंक लेयर है जो भी हमने ऐड की थी। तो अब जब मैं क्लोन के लिए यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ ना, ये देखें, ये मैंने सोर्स लिया, आल्ट का बटन दबाया और सोर्स वहाँ से मैंने क्लिक करके ले लिया। तो देखिए अब मैं ये ड्रा कर रहा हूँ अपने माउस से क्लिक करके, लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो लेयर सिलेक्ट की हुई है ना वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक सोर्स में यानी ब्लैंक लेयर में सोर्स भी उसका ब्लैंक ही होगा। जब हमारे पास कुछ डाटा ही नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो हम वो क्या उसमें कॉपी कर सकते हैं। इस वजह से वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये देखें, करंट एंड बिलो। अब देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर ये ड्रा हो रहा है, लेयर 1 ही सिलेक्ट है। तो करंट एंड बिलो का मतलब है कि अगर आपकी जो करंट लेयर है वो ब्लैंक भी हो तब भी वो नीचे वाली लेयर से उसका सोर्स पिक कर लेगा और इसे आपकी ब्लैंक लेयर पर ड्रा कर देगा। इसी तरह हमारे पास ये एक और ऑप्शन यहाँ पर आती है, ऑल लेयर्स। अब ऑल लेयर्स में ये होता है कि अगर आपके पास 4-5 लेयर जो हैं वो आपने ऐड की हुई हैं और उसमें सब की सब वो ब्लैंक हैं, उस सूरत में भी वो उस लेयर से डाटा ये देखें कॉपी कर लेगा। जहाँ पर डाटा कुछ मौजूद है, ऑब्जेक्ट वगैरह, वहाँ से डुप्लिकेट कर लेगा। तो ये ऑल लेयर्स इस तरह से काम करती है कि अगर ब्लैंक लेयर्स भी हों आपके पास तो ये जिस लेयर में कुछ मौजूद है वहाँ से डाटा ये कॉपी कर लेता है डुप्लिकेट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ये सेम ऑप्शंस हैं जो हमने पहले भी ब्रश वगैरह में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से साइज़ है, हार्डनेस वगैरह है, उसका मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए गए हैं। इसी तरह ये फ़्लो की ऑप्शन है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे टूल्स में भी। इसके अलावा मतलब बेसिक काम जो इस टूल का है वो यही है कि ये चीज़ों को डुप्लिकेट करता है। जैसे अभी हमने डुप्लिकेट करके भी देखा था, आल्ट दबाकर हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये उससे रिस्पेक्टिवली उस हिस्से को जो है वो क्लोन कर देता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्लोन बनाने के लिए पहले हम सोर्स लेते हैं और ये देखें यहाँ से मैंने सोर्स लिया है। जो प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है पेंसिल पर सोर्स पे, तो ये देखें जहाँ जहाँ ये प्लस साइन जाएगा वो चीज़ यहाँ पर डुप्लिकेट होती जाएगी। ये देखें, सिर्फ पेंसिल डुप्लिकेट नहीं कर रहा, आपका लाइव बराह रास्त जहाँ जहाँ सोर्स आपका जा रहा है वो चीज़ यहाँ पर कॉपी करता जा रहा है। ये देखें। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि पेंसिल के अलावा जो हिस्सा एक्स्ट्रा हिस्सा है वो आप रेज़ कर सकें तो वो यहाँ से रेज़ नहीं होगा क्योंकि हमने इससे उसी लेयर पर जो है वो क्लोन बना दिया था। ये देखें, ये पूरी इमेज को ही यहाँ से रिमूव करने लग गया। ये देखें, और इसका बेहतरीन तरीका मैंने पहले भी बताया था कि यही है, आप जब भी क्लोन बनाएं तो उसे एक न्यू लेयर पर बनाएं। वो बाद में एडजस्ट करने में आपके लिए बहुत आसानी रहती है अगर आप न्यू लेयर पर बनाएंगे। न्यू लेयर के लिए यहाँ से आपके न्यू लेयर ऐड होती है। उसके बाद अब दोबारा ये देखें, आल्ट से मैंने सोर्स सिलेक्ट किया है और ये याद रखिएगा आपका सोर्स जहाँ जहाँ जाएगा वो उसी चीज़ को डुप्लिकेट करेगा। अब आप ये देखेंगे जो हमने डुप्लिकेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये एक न्यू लेयर पे किया है, तो अब हम इसे रिसाइज़ भी कर सकते हैं, इसे मूव भी कर सकते हैं।
ये देखें, ये इजीली रिमूव हम इसे कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अगर हम चाहें कि ये पेंसिल के साथ जो कुछ इजाफी एरिया यहाँ पर ऐड हो गया तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। हम रेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और ये देखें क्योंकि हमने इसे न्यू लेयर पर ऐड किया है तो ये इजीली यहाँ से हम इसे इरेज कर रहे हैं। तो आप हमेशा जो भी ऐसे एडिट वगैरह करेंगे वो कोशिश कीजिएगा कि न्यू लेयर पर करें ताकि आप बाद में भी उसे इजीली एडजस्ट कर सकें।